खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बताने वाला हूँ मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड एडमिशन सेशन 2022-23 के बारे में। यानी वैसे कैंडिडेट जो इस साल मानू से एडमिशन लेना चाहते हैं साल 2022 में, उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी ने एक अपडेट जारी किया है जो कि आप सभी को जाननी चाहिए। ये आज ही के डेट का ये नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। आप यह देख सकते हैं कि ये एडमिशन का नोटिफिकेशन नंबर है और कौन, प्रोफेसर विनाजा मैम जो एडमिशन सेल की डायरेक्टर हैं, उनके थ्रू से ये जारी हुआ है। नोटिस में क्या है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अहम है, क्योंकि वैसे कैंडिडेट जो थोड़ा सा सुस्त हैं किसी भी काम को करने में या लेट लतीफ़ है किसी काम को लास्ट टाइम पर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक राहत की खबर है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपडेट आप लोगों को दे दूं कि वैसे कैंडिडेट जो इस साल मानू से बीएड या डीएलएड का एंट्रेंस देने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। मैं यहाँ पर ये दिखाऊंगा कि ये डीएलएड का क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको पिछले 7 सालों का क्वेश्चन मिलेगा आंसर के साथ। 2015 से लेकर 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक का इसमें क्वेश्चन होगा और ये सभी के सभी आपको आंसर के साथ मिलेंगे। जिस क्वेश्चन बैंक में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे तो उसकी बात कर लें। यहाँ आप देख रहे हैं कि जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी है। उसी तरीके से अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बीएड का भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। पिछले 7 सालों का क्वेश्चन बैंक 2015 से लेकर 21 तक बीएड में जो भी सब्जेक्ट हो आपका, उर्दू, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन अवेलेबल है आंसर के साथ। और जो लोग इस क्वेश्चन को हासिल करेंगे उनके लिए तो ये जो जनरल सेक्शन का 50 नंबर का पूछा जाता है, सभी सब्जेक्ट से ये कॉमन होता है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, यानी मिलेगा ही मिलेगा। और उसके अलावा जो लोग भी ये क्वेश्चंस लेंगे उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको, जिसमें आपको पूरे 500 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जनरल सेक्शन अगर कह लें बीएड के लिए या डीएलएड के लिए जो उनका कॉमन ही सब्जेक्ट है, उससे 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगा, ये सभी को मिलेगा। साथ ही अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है तो उर्दू वालों के लिए भी 1000 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, और सोशल साइंस है तो सोशल साइंस वालों के लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालात एक्स्ट्रा मिलेंगे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो अगर आप ये चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 880 444 71 55। तो मैं एक मरतबा अपने व्हाट्सएप नंबर को लिख भी देता हूँ, 880 444 71 55। इस नंबर पर आप कभी भी दिन में 3 से 6 बजे के बीच कॉल या मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप हमसे ये सारा पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको अभी जो यूट्यूब पर क्लास चल रही है, आप देखेंगे कि डेली रात में क्लास होती है, तो जो भी क्लास होगी तो उस क्लास का पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो खैर अलग बात थी। अब हम असल आते हैं असल टॉपिक पर, असल मुद्दे पर जो हमें आज की इस वीडियो में बतानी है। तो ये हमारा ये क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड एडमिशन 2022-23 रिगार्डिंग, मतलब कि जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट था एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड कोर्सेज में, उसका डेट बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है वो आपको अभी नीचे बताया जाएगा, लेकिन ये अप्रूव है किसने, वाइस चांसलर ने अप्रूव किया है कब, 30 मई को। और आज ये नोटिफिकेशन 31 मई को जारी हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 जून को लास्ट डेट था, 1 जून फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट था, जो बढ़ा दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या है हम थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देते हैं। यूनिवर्सिटी हैज़ एक्सटेंडेड लास्ट डेट, यूनिवर्सिटी ने फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट को बढ़ाया है इंट्रेंस बेस्ड सभी कोर्सेज में। कौन कौन से कोर्स हैं? जैसे पीएचडी, थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको दिखेगा। यूनिवर्सिटी ने बढ़ाया है पीएचडी, एमबीए, एमटेक, एमसीए, एमएड,
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या डीएलएड प्रोग्राम। तो वैसे कोर्सेज जिसमें मानो में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट की बेस पर होगा और फिर उसका एंट्रेंस मानो खुद कंडक्ट करेगी, तो उसके लिए फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ाया गया है। और जो ऐसे कोर्सेज हैं जो मानो में एडमिशन CUET के थ्रू हो रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो उन सभी का तो वो अलग से डेट है, वो अलग डेट पे अलग साइट पे अप्लाई होगा। और यहाँ पर जो अभी आप लोगों को बताया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मानो इसका खुद इंटरेस्ट ले रही है, PhD है, MBA है, MTech है, MCA है, B.Ed है, M.Ed है, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं, या फिर DLED। और इसका कब से कब तक बढ़ाया गया है, तो 12 जून तक बढ़ा दिया गया है। ये पहले 1 जून था, जिसे अब 12 जून तक, मतलब कि अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था वो 12 जून तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक डाउट हो रहा होगा कि क्या एंट्रेंस टेस्ट का डेट भी शेड्यूल होगा, कि जो एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम का डेट, तो उसमें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं है, बल्कि 5, 6 और 7 जुलाई को जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है वो अपने डेट पर ही एंट्रेंस होगा। 5 जुलाई को इसमें आपका जो, वैसे सभी कोर्सेज का शेड्यूल दिया है, लेकिन मैंने जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है वो बता देता हूँ कि 5 जुलाई को DLED का होगा, 6 जुलाई और 7 जुलाई को B.Ed का होगा। तो ये एग्ज़ाम का डेट है वो, और वो एग्ज़ाम आपका अपने शेड्यूल डेट पर ही होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग या कोई भी बदलाव नहीं है। तो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देना था कि फॉर्म अप्लाई फिलअप का डेट 12 जून तक एक्सटेंड हो गया है। तो जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए थे वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब मैं भी ये भी कहूँगा कि बिल्कुल भी लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, बल्कि जल्द से जल्द अभी अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम मिलते हैं फिर से आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।